जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। एक बार मैं फिर से आपके समक्ष हूँ। ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट गोविंद शास्त्री, भोपाल मध्य प्रदेश से। प्रिय बंधुओं, भारत के संपूर्ण जनमानस और समस्त नारी जगत को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री महाकाल। ज्योतिष के दिव्य ज्ञान के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। श्री राधे गोविंद ज्योतिष वास्तु संस्थान, ज्योतिष महासागर, एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के नाम से मेरा चैनल है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे हमेशा ज्योतिष और वास्तु से संबंधित दिव्य ज्ञान के वीडियो के लिए। तो चलिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बंधु, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म पत्रिका का मैंने विश्लेषण किया है। और आज आपको वो तथ्य सामने रखता हूं कि वो इतनी प्रभावी क्यों थी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी क्यों थी, और इतने वर्ष तक उन्होंने एक छत्र राज किया, और उनकी हत्या का क्या कारण रहा ज्योतिषीय। सारी बातों पर एक एक बात करके एक एक ग्रह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। विलक्षण प्रतिभा की धनी, लग्नेश चंद्रमा लग्न को देख रहा है। कर्क लग्न की कुंडली थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो लग्नेश चंद्रमा लग्न को देख रहा। चंद्रमा सप्तम भाव में मकर राशि में, और शनि कर्क राशि में लग्न में, कर्क लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में मंगल है सिंह राशि का, तृतीय भाव में कन्या राशि का अंक है, चतुर्थ भाव में तुला राशि का अंक है, पंचम भाव में मंगल का वृश्चिक राशि का अंक है जहां बुध आदित्य योग बना हुआ है। षष्ठ भाव में राहु और शुक्र हैं धनु राशि में। सप्तम भाव में चंद्रमा मकर राशि का है। अष्टम भाव में कुंभ राशि, नवम में मीन राशि, दसम में मेष राशि, एकादश में वृष राशि में गुरु, और द्वादश भाव में मिथुन राशि में केतु। ये इनके जन्मांग चक्र की स्थिति है। अब मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं कि चंद्रमा पर भाग्येश और राज्य कृपा कारक गुरु की नवम दृष्टि के कारण जो चंद्रमा को बलवान बनाता है, बुध आदित्य योग पंचम भाव में गुरु की दृष्टि में, दसम स्थान मंगल सूर्य की राशि में द्वितीय स्थान शासन करने की योग्यता, द्वितीय सूर्य दसवें मंगल का राशि परिवर्तन अद्भुत। पंचम बुद्धि स्थान में मित्र हैं, राज्य कारक कृपा सूर्य त्रिकोण में है पंचम भाव में। 18 वर्ष में एक बार केवल चुनाव हारी हैं, वो भी 7.5 शनि की दशा चल रही थी। तो प्रथम ढैया जो 7.5 शनि का होता है वो बहुत खराब होता है। वो उस शनि ने इनको पद से उतार दिया 2.5 वर्ष के लिए, जब अब इमरजेंसी लगी हुई थी। आप शायद याद हो लोगों को, 1977 की बात है ये। और 2.5 वर्ष जैसे ही शनि का निकला, फिर से पदारूढ़ हो गए। केतु की नवम दृष्टि इनके आयु के घर पर थी, जहां कुंभ राशि का अंक है। अष्टम भाव का अधिपति शनि जो लग्न में चंद्रमा की राशि में शत्रु क्षेत्रीय बैठा है। केतु की अष्टम भाव पर दृष्टि, 7.5 शनि ने इस महानतम, मैं कहूं अगर विलक्षण प्रतिभा की धनी, विश्व की सर्वांगणीय सर्वमान्य नेता श्रीमती इंदिरा
गांधी की हत्या हो गई। बहुत ही दुखद घटना हुई थी। इंदिरा जी की कुंडली में षष्ठ भाव में राहु और शुक्र थे, धनु राशि में। इंदिरा गांधी को कोई परास्त नहीं कर सकता था। इंदिरा गांधी से जो टकराता था वो स्वयं मस्त हो जाता था, स्वयं परास्त हो जाता था। यह मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, मैं उस योग्यता की बात कर रहा हूं जिस योग्यता के कारण इंदिरा जी ने हमारे देश पर शासन किया। विलक्षण प्रतिभा की धनी। सूर्य की राशि में मंगल और मंगल की राशि में सूर्य, राशि परिवर्तन और बुधादित्य योग। आहा, दो दो तीन तीन राजयोग बने हुए। दशमेश राज्य कारक मंगल सूर्य की राशि में द्वितीय भाव में राज्य कारक है जो अद्भुत। गुरु एकादश भाव में पंचम भाव को देख रहा है, जहां सूर्य की राशि है वहां पर बुध आदित्य योग त्रिकोण में बना हुआ। कौन परास्त कर सकता है ऐसी शख्सियत को? कौन कर सकता है? हां, दो तीन चीजें इंदिरा जी की पत्रिका की जो व्यक्तिगत में अगर बात करूं तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा। उसका कारण लग्न में शनि चंद्रमा की राशि में और सप्तम भाव में शनि की राशि में चंद्रमा दृष्टि दोष आपस में विष दोष बनाया। और इंदिरा जी का दाम्पत्य जीवन, उनका निर्णय दाम्पत्य को लेकर जो उन्होंने निर्णय किया था वो दुखद हो गया। सुख मिला नहीं, अन्य सुख बहुत थे, क्योंकि सुखेश शुक्र और एकादश भाव का मालिक भी शुक्र राहु के साथ राजनीतिक योग गठित करके अपार धन संपदा का मालिक, गाड़ी घोड़ा बंगला, देश विदेश की यात्राएं, विश्व की सबसे तेजस्वी नेता बना दिया। अद्भुत चमत्कारिक ग्रहों की अगर मैं बात करूं जन्म पत्रिका के, तो अद्भुत ग्रह। सूर्य की राशि में मंगल अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी होगा और बुधादित्य योग अगर मंगल की राशि में हुआ तो आप भी राजयोग कारक हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि अगर सूर्य पर हो, गुरु की दृष्टि नवम भाव में, इनके सप्तम भाव में इनकी नवम दृष्टि थी गुरु की चंद्रमा पर, तो गजकेसरी योग बन रहा था। गजकेसरी योग एक नहीं अनेक प्रकार से बनते। ये मत समझो कि गुरु करके राशि में चंद्रमा होगा और गुरु होगा तो ही गजकेसरी योग बनेगा। ये तो प्रबल गजकेसरी योग है, क्योंकि गुरु उच्च का हो जाता है। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि में चंद्रमा आ गया तो भी बंधुओं गजकेसरी राजयोग बना देता है। ध्यान रखना, दृष्टि से भी बहुत चमत्कार हो जाते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दे। राहु षष्ठ भाव में बहुत प्रबल था इंदिरा जी के, जिसने राजयोग बचपन से ही गठित कर दिया। राज घराने में जन्म कहना चाहिए, और उसके बाद बहुत कम उम्र में ही कहना चाहिए कि सांसद बन गई, और उसके बाद में प्रधानमंत्री। एक प्रतिभा ऐसी थी, एक जनमानस में इतनी ज्यादा पैठ हो गई थी कि चाहे वो गरीब तबका हो, दुग्धपति हो, व्यापारी हो, मध्यम वर्गीय हो, नौकरी पेशा हो, सबके दिलों में इंदिरा जी ने वर्षों राज किया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अकस्मात जो जिस दिन घटना घटित होना थी, केतु की नवम दृष्टि शनि की राशि पर थी, और शनि केतु ने कुचक्र चलकर इंदिरा जी की हत्या करवा दी। कठोर से कठोर निर्णय ले लिया करती थी इंदिरा जी, कभी डरी नहीं वो किसी के सामने भी। इंदिरा जी केवल बुद्धिमान साहित्यकार
बुद्धिमान योग्य राजनेताओं का सम्मान भी करती थी, जैसे अटल जी का सम्मान करती थी। अटल जी को तो वो अपना गुरु तक मानती थी, कि अटल जी को इतना सम्मान देती थी कि अटल जी से उन्होंने कई बार निवेदन किया कि अटल जी आप कांग्रेस में आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ। अटल जी का सिद्धांत अलग था। अटल जी की कुंडली जन्म पत्रिका भी कल मैं अटल जी की जन्म पत्रिका के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अटल जी जैसा अद्भुत नेता ना इस युग में हुआ है ना होगा। एक सूर्यास्त हो गया अटल जी का, अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के, विलक्षण वाणी धारा प्रवाह है। बोलने वाले अटल जी ने कभी अपना भाषण लिखकर नहीं ले गए। चाहे संसद की बात हो, राज्यसभा की बात हो, या विदेशों की बात हो, किसी विदेशी मंच पर अगर अटल जी ने कुछ बोला है तो अटल जी थे। मैं उनको प्रणाम करता हूं, अटल जी को बहुत इज्जत करता था अटल जी की मैं, बहुत सम्मान आज भी उनके लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। और इंदिरा जी के लिए भी उतना ही सम्मान है जितना अटल जी के लिए। मैं बुद्धिमान नेताओं की इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। अटल जी जैसा प्रधानमंत्री अब भारत को नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 12 मिनट का करीब हो रहा है। तो मैं एक एक करके अब मैं राजनेताओं की कुंडली के बारे में, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली, उमा भारती की कुंडली, सबकी जन्म कुंडलियों के बारे में मैंने फेसबुक पर लाइव आकर के इन लोगों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। और अब मैं ऐसी ऐसी कुंडलियां बताने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली सर्वाधिक चर्चा में है इस समय, उस पर मंथन चल रहा है, ग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा हूं। योगी जी की कुंडली लेकर के आऊंगा और मेरे वीडियो निरंतर देखते रहे, न जाने कब योगी जी की कुंडली सामने आ जाए। तो योगी जी की कुंडली की मैं चर्चा करूंगा। और साथ में मैं एक राजनेता की और बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, वो है नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के नेता हैं, सर्वमान्य नेता है, और वर्तमान में मेरे ख्याल से केंद्रीय लोक निर्माण मंत्री भी हैं। मैं प्रणाम करता हूं उनके लिए। चमत्कारिक नेता कहना चाहिए, बहुत योग्य। तो एक एक करके, जैसे मैं अभी योगी आदित्यनाथ की कुंडली लेकर के आऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही तेज तर्राट बुलडोजर बाबा हैं। ये देखिए, तो मैं देखूं तो सही कि उनकी कुंडली में ये बुलडोजर का योग कैसे आया है, क्या करना चाहते हैं वो भारत में, क्या उलटफेर करना चाहते, उनके मन में क्या चल रहा है, ये मैं जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको बता दूंगा। जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके आप अपने परिवारजनों की किसी की जन्म पत्रिका के बारे में मुझसे निसंकोच चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा ज्योतिष का 50 नहीं, अब 52 वर्ष का अनुभव हो गया है। मेरे दादा परदादा, ये मेरी 7वीं पीढ़ी है। पूरा वीडियो सुना करो, समझा करो। जहां शंका हो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना मुझे, मैं आपकी शंकाओं को दूर करूंगा। हिंदुस्तान के उभरते नेताओं के बारे में भी मैं जन्म पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिका लेकर के और आपको विस्तार से बताऊंगा कि अब भारत में क्या होने वाला है, या कौन सा नेता आने वाले समय में राज करेगा। राजनीति पर पैनी दृष्टि है मेरी। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य भी नहीं हूं। मैं निसंकोच बेबाक से अपनी बात रखता हूं। मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं, जो देश का कल्याण करने वाले हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, संस्कार और संस्कृति की जो रक्षा कर रहे हैं, मैं उन सबका सम्मान करूंगा, वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना। अच्छा, इसके बाद नेताओं के बाद में धर्म गुरुओं की कुंडली
के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो एक दिन धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा, जिनको सर्वाधिक प्रचलित हैं, लाखों करोड़ों प्रशंसक, उनकी पत्रिका में ऐसा क्या है, उस बालक की पत्रिका, मेरी नज़र में बालक है, उस बालक की पत्रिका में ऐसे कौन से अद्भुत योग हैं, उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ तक कैसे पहुँच गए, कौन से राजयोग हैं या कौन से हठ योग हैं या कौन से धर्म के योग हैं। ये अद्भुत बच्चा क्या चमत्कार करेगा आगे चल के, ये भी बताऊंगा आपको। और भी धर्म गुरुओं के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें मुरारी बापू, अवधेशानंद जी, श्री अवधेशानंद जी, सुधांशु जी महाराज, प्रेम भूषण जी, मुरारी क्या बोलते हैं, राम कथा के राजस्थान के बहुत ही सर्वमाननीय, बहुत अच्छी रामायण करते हैं, उनके बारे में। श्री श्री रविशंकर जी की जन्म पत्रिका को लेकर के भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। एक बार चर्चा अमित शाह, हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की पत्रिका लेकर भी मेरे वीडियो में तैयार करूंगा और आपके समक्ष रखूंगा कि ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज 16 मिनट 42 सेकंड का हो गया है। मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और अपनी और अपने बच्चों की जन्म पत्रिका दिखाने के लिए मुझे 9826068945 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल। जय श्री